थे, मैं मोटिवेटर वाले प्रोग्राम में है, तो हमने कहा भाई शिक्षक होने के कारण अभी कभी के मन में कहता हूँ कि शिक्षक बने रहिए, वही खुद मोटिवेशन है क्योंकि मोटिवेशन वाला काम खत्म हो गया है। आज हम लोग पढ़ते थे तो देखते थे कि कैसे हो जाए। मैं तो ऐसी यूनिवर्सिटी में था कि जहाँ पर एक साल ही में मैं समझ गया कि कट्टे की आवाज़ क्या होती है, रिवॉल्वर चलेगा तो कैसे आवाज़ आएगी, देसी बम होगा तो कैसी आवाज़ आएगी। बच्चों के जो वैभव थे उससे मैं परिचित हो गया विद्यापीठ में। पहले साल 78 की बात था, एक साल तक लगा जान गया मैं कि ये सब है। तो वहाँ भी वही चीज। तो हमने कहा कि लड़कों को विद्यालय में सबको इंगेज रखिए। तो इसी तरह से हमारे यहाँ तो बटन खोल के लड़के, अरे गुरु जी बड़ा नहीं करता, मैं ऐसे ऐसे पदों पर रहा हूँ, फिर वर्णन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो मेरा काम ही है, उसकी तो मैं बधा हुआ हूँ वशिष्ठ परंपरा से कि। तो हमने भी प्रयोग किया वहाँ पर एक बार, जिसमें इन्होंने आदर शब्द का प्रयोग किया है। मैंने प्रयोग किया कि सभी सम्मान चाहते हैं, सम्मान कीजिए, सम्मान पाइए। तो अपने अपने ऑफिस के दरवाजे पर लगवा दिया, गेट में घुसते ही लगवा दिया, सब जितने यूनिवर्सिटी के विभाग थे सबके आगे आगे लगा दिया। लड़के पढ़ेंगे कुछ तो मिलेगा। लड़के आते थे, सर मेरा अभी बना नहीं, गेट पढ़ के आओ। सर क्या देगा, गांधी जी का फोटो लगा हुआ है, ये है, हम नहीं पढ़कर तुम्हारा काम अभी मैं करूंगा। तो अंत में निष्कर्ष में निकलता था कि सम्मान कीजिए। हमने कहा जो बाबू लोग काम कर रहे हैं उनको पहले सम्मान करना है। सम्मान तो आप चाहते हैं लेकिन सम्मान करना तो नहीं चाहते हैं। आप झूठ दिन रात बोल रहे हैं और दूसरे सब सच की अपेक्षा कर रहे हैं। तो जो कथनी और करनी का जो अंतर है जीवन का, उसको भी एक दिशा देने वाली कि कैसे हम उस लक्ष्य तक जो है अपने को समाज कैसे क्या विषय बहुत है। क्योंकि जो भी आप बोले, इसलिए मैंने कहा कि कोई ऐसा विषय नहीं है और इनके अध्यापकीय गुण का है, क्योंकि अध्यापक को केवल अपने विषय तक नहीं बढ़ना है। कि गणित का है तो गणित को कैसे हम और मनोरंजक पढ़ा लें, हिंदी का है कैसे हम उसको व्यवस्थित कर लें, क्योंकि उसे कई विषयों से गुजरना पड़ता है। क्योंकि वह लड़कों के अंदर वो बीज तो पैदा कर ही देगा, क्योंकि हमारे अंदर की जो प्रवृत्तियां हैं वो तो बुरी प्रवृत्तियां पहले आती हैं। हम अच्छा नहीं सोचते, कोई दौड़ के जा रहा सोच लेते हैं कोई बदमाशी से भाग रहा है, इलाज करने के लिए जा रहा है, किस लिए जा रहा है। द्विवेदी जी का एक लेख है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसमें बात करते हैं कि नहीं कमबख्त यदि नाखून बढ़ रहा है तो हम काटेंगे, उसका काम बढ़ना है, फिर भी हम काट करके उसको लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, उसको सुव्यवस्थित करेंगे। अपने अंदर की हिंसक वृत्ति को, आज छोटा सा भी लड़का रिक्शा से है तो वैसे उलट के देखता है कि जैसे लगता है कि आपको खा जाए। तो जो ये हिंसक समाज बन रहा है, जो हिंसा की प्रवृत्ति बन रही है घरों में, लड़के जो है जरा सा भी बर्दाश्त नहीं कर रहे, क्योंकि उनके स्कूल में लेसन ही नहीं है कि कैसे वो बिहेव, फादर कैसे वो माँ के साथ बात करे, कैसे दादी के साथ बात करे, वही नहीं है। हम लोग के प्राइमरी में तो था पार्टी सब कि कैसे नहाना है, कैसे मंजन करना है, कैसे क्या है। कोई कहते हैं तो बकवास है, इसको तो क्या जरूरत है, तो हटाइए कोर्स है। तो ये इन तरफ भी जाना चाहिए। जब आप लोग किसी समितियों में जाते हैं, कहीं पाठ्यक्रम का निर्माण हो रहा हो, कोई बात कर रहा हो, तो उसको मौका लगे तो उसको आप प्रस्तुत कीजिए। ये चीज आनी चाहिए। जैसे हमने कहा कि सेना के रक्षक है, एक कमेटी थी, बनेगा कि सारी पुस्तकें हैं तो हर पुस्तक में किसी सैनिकों की कहानी भी होनी चाहिए जो शहीद हो गए। तो वो भी कहानियां अब हर बच्चों की किताब में आपको मिलेगा 6-7-8 जो उत्तर प्रदेश सरकार की है। तो मैंने बार बार हर बार कहा नहीं उसको क्यों छोड़ने में, तरीका बहुत अच्छा चुना उन्होंने संवाद के द्वारा, क्योंकि संवाद ही है कि जो आदमी को जोड़ सकता है। यदि कोई बात हो रहा है तो गोविंद डटा भी रहा है, बिगड़ा भी रहा है, गुरु जी अपना भांग भी लगा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, उनके लिए भी लेसन है कि वो भी अपना पान लगा रहे। तो लेखन में बहुत ईमानदारी के साथ, और मैं समझता हूँ कि कहते हैं कि एक तरह जो मैं समझता हूँ कि बहुत खूबसूरत जो लिखता है, एक एक फूल जो महक,
किसी को, तो न दैन्यम न पलायनम, यही से मैं शुरू कर दे रहा हूँ कि रचना जी हमारे यहाँ बहुत अच्छी शिक्षिका है संस्कृत की है, और बहुत अच्छी कविता भी करती है। सामने भी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, कर देता हूँ विवश हूँ, क्योंकि सामने रहता नहीं कि उसका भी एक पक्ष होता है कि नहीं कुछ अच्छा हो तो बताना चाहिए, तो बुरा ही नहीं। तो इसलिए हमारे साथ ही हैं, और अपने विद्यालय में भी मैंने तो उसी दिन सोच लिया जब मैंने पढ़ा था कि अब जो मैं जाऊँगा तो जिस भी संस्था में जाऊँगा कि आप लोग पुस्तक जो बांटते हैं उसमें एक पुस्तक जो है कहते हैं अंबिका प्रसाद गौड़ जी की, जयतु लंकेश के लिए तो मैं नहीं कहा हुआ, लेकिन जो है लेकिन जो है दैन्यम न पलायनम, क्योंकि ये बहुत बड़ी ताकत वाली पुस्तक है, जिसको मैं कहूँ कि पौष्टिक है। इतिहास का भी पौष्टिक भाव है, दर्शन का भी है, जितना भी अच्छा हो सकता है हमको जोड़ने का रसायन हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जीवन का ये अद्भुत रसायन जो है इसमें संकलित है कहानी के माध्यम से, बड़ी रोचकता के साथ और बिना उगाए हुए। मैं कह रहा हूँ लेखन शैली की विशेषता है कि एकदम आप धारा प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं, कहीं आपको रोक नहीं, कोई कठिन शब्द नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, जो अपने जीवन में आए हुए शब्द है उसको ले लेते हैं, और जहाँ भी मन करे उन्हें रुक जाइए। लेकिन कहने का सलीका इतना अच्छा है, शीर्षक तो बड़े कठिन लगते हैं, बहुत से अंदर के भी शीर्षक लगेगा कि बहुत उपदेश वाले शीर्षक है, लेकिन उसके उपदेश की परिणति भी बहुत सुगम और सहज ढंग से की गई है। इसके लिए मैं बार बार बधाई देता हूँ। और इसी तरह से और आप भी हो सकता है कि आपने इसमें कहा है कि बहुत सी कृतियाँ हैं, अभी लगता है कि ये प्रथम सूत्र है, लेकिन ये प्रथम सूत्र जो है ये अनंतता को प्राप्त करेगा, इसलिए धन्यवाद।